दोस्तों, आपके पास कोई DSLR हो या फिर आपके पास कोई मोबाइल हो, आपको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कहीं पर कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं। इनबिल्ट इनके अंदर कोई सी भी मेमोरी आती है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप अलग से कुछ भी स्पेस के लिए मेमोरी कार्ड खरीदें या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदें। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है मेमोरी कार्ड के बारे में। मेमोरी कार्ड कोई सा भी हो सकता है जो आप यूज़ करते हैं। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये DSLR में यूज़ होता है और आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते ही होंगे। वैसे तो आज के वक्त में आपको मोबाइल के अंदर जो है इनबिल्ट स्पेस मिलता है, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जो उनकी इनबिल्ट स्टोरेज से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा फाइलें डाउनलोड करते हैं, वीडियोज़ वगैरह जो भी डाउनलोड करनी होती है वो करते हैं, तो उन्हें मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कोई सा भी मेमोरी कार्ड जब परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी स्टोरेज सेम होती है, जैसे 32 GB के ही होते हैं और सेम कंपनी के होते हैं। उसके बाद भी उनकी जो प्राइस रेंज है वो आपको थोड़ी अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और क्या लॉजिक बनता है इसके पीछे का, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, स्टोरेज का हिसाब जो है वो थोड़ा अलग होता है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब कोई सी भी चीज़ स्टोरेज के हिसाब से आती थी तो वहाँ पर आपको उसका स्पेस जो है, यानी जो साइज़ होता था वो काफ़ी बड़ा होता था और जो उसकी स्टोरेज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ ही साथ आप देख रहे होंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही, यानी साइज़ जो है वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है किसी भी डिवाइस का और उसके जो फीचर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फ्लॉपी डिस्क आती थी वो किलोबाइट के अंदर या फिर MB के अंदर कभी दिखती थी, यानी कि बहुत ही कम स्पेस होता था और साइज़ जो है उसका बड़ा होता था। फिर उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि कैसेट्स वगैरह आनी शुरू हुई और उसके बाद आपकी CD DVD ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जो आपने देखा होगा कि मेमोरी कार्ड आते थे पहले मोबाइल के अंदर, तो वो कुछ MB में हुआ करते थे, लेकिन आज के वक्त में आप देख रहे हैं कि ये GB में है और आपको टेराबाइट में भी आज के वक्त में मेमोरी कार्ड देखने को मिलते हैं। लेकिन बात यही निकल कर आती है कि यहाँ पर हमने देखा होगा कि जितनी आती है जैसे 16 GB 32 64 या फिर 128 GB 256 GB सबकी कैपेसिटी थोड़ी अलग होती है। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ स्टोर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इससे अगर आप गौर से देखें तो ये 16 GB का मेमोरी कार्ड है और इसकी जो स्पीड इस पर लिखी हुई है वो है 48 MB/s के हिसाब से। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है कि रीड और राइट स्पीड क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको पता ज़रूर होगा। पहली बात तो ये है कि आपको रीड और राइट स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप ये प्राइस रेंज में थोड़ा सा फ़र्क देखते हैं कि जो स्पेस है यानी जो स्टोरेज स्पेस होती है 32 GB या 16 GB के आप देखते हैं, उसके बावजूद भी जो है आपको प्राइस थोड़ा डिफरेंट मिलता है। वो इसी का जो है रीज़न होता है। अब रीज़न में क्या चीज़ आती है वो ये है कि रीड और राइट स्पीड। आपने देखा होगा अगर आप कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में किसी चीज़ को देखें तो अगर आप कोई डाटा, आपने देखा होगा कोई से भी डाटा अगर कहीं पर लिखा जाता है भले ही आपको नहीं दिखता, क्योंकि आपको जो फाइलें होती हैं उनके एक्सटेंशन के हिसाब से दिखती हैं, जैसे MP3 MP4 या फिर आप कोई फाइल डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो वो एक्सेल की फ़ाइल, आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल या फिर PDF इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो आपको एक फ्रंट का दिखता है जो आप कह सकते हैं कि फोरग्राउंड का काम होता है, लेकिन उससे पहले जहाँ पर वो चीज़ें फाइलें बनकर आती हैं यानी कोडिंग होती है प्रोग्राम की 0 और 1 के फॉर्मेट में, तो उसी के हिसाब से होता है। तो जब आप कहीं से लेकर कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो वो डाटा लिखा जाता है, यानी वो राइट होता है। और आप कोई चीज़ है जैसे कि फ़ाइलें खोलते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास फाइल है और आप उसे ओपन करते हैं तो वो होता है उसका रीड करना। तो यहीं से डिपेंड होता है ये सारी चीज़ आपकी मेमोरी कार्ड के प्राइस की, क्योंकि अगर राइट स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम होती है रीड स्पीड के मुकाबले में। रीड स्पीड थोड़ा जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और राइट स्पीड जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि अगर आप अपने आप से कुछ चीज़ लिखते हैं कहीं पेपर पे तो आपने देखा होगा कि जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी कम रहेगी। अगर आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे कैमरे की क्वालिटी बढ़ती है तो आपने देखा होगा कि कोई वीडियो रिकॉर्ड होती है किसी कैमरे से, तो अगर आप किसी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 720p 1080p या इसके बाद आप 4K पे चले जाते हैं,
तो ये सारी चीज़ आपकी क्वालिटी बढ़ाती है। लेकिन ध्यान रहे कि जब क्वालिटी बढ़ती है तो आप जहाँ पर उसे स्टोर करते हैं उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि या नहीं, तो वो सारी चीज़ भी डिपेंड करती है। अगर आपकी मेमोरी कार्ड है जिस पर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं यानी रीड और राइट स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने जो कैमरा चाहे आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपका जो कैमरे का आउटपुट होता है डाटा लिखने का, अगर आपकी मेमोरी से मैच नहीं करेगा तो आपकी वीडियो सही नहीं बन पाएगी। इसी वजह से उसकी क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाता है आपकी मेमोरी कार्ड के अंदर, चाहे आपका फ़ोन मोबाइल की हो या फिर आपके कैमरे की हो DSLR की, तो वो सारी चीज़ होती है। तो जब आपकी जो रीड और राइट स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो उसी हिसाब से होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके प्राइस को अगर आप देखें तो 400-500 रुपये के आसपास आता है, जो 48 MB का होता है। अगर आप इसके अंदर 90 MB का देखें तो वो थोड़ी 100-200 रुपये और महंगी हो जाएगी। उसके बाद 120 या 150, 190 MB पर सेकेंड का जो रीड और राइट स्पीड होती है, उसके हिसाब से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा घटता और बढ़ता रहता है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको जो मेमोरी कार्ड होता है वो किस वजह से उसके प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है सेम कैपेसिटी होने के बावजूद भी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।